नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। समझते हैं इसका ये क्या चीज है। पहला पॉइंट की ओर देखिएगा। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अवरोध। तो भाई अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? करंट पढ़ रहे हैं। तो करंट का जो विरोध करेगा उसे अपन लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जब कोई चीज विरोध करता है ना, तो विरोध के दौरान चीजें घटने लगती है। इसका क्या मतलब है? मतलब समझो, ऐसा सपोज करो मैंने मैं बाइक लेके रोड पे जा रहा हूँ या आप ही जा रहे हो, एज्यूम कर लो। तो ये रोड है आपका, ठीक है। इस रोड पे जैसे एक ब्रेकर आ जाता है, तो ये ब्रेकर क्या करता है? आपका विरोध करता है आपकी गाड़ी के स्पीड का। तो जो विरोध किया, ये जो विरोधी है वो विरोधी कम कर दिया। क्या चीज को कम कर दिया? आपके गाड़ी की स्पीड को कम कर दिया। और ये विरोधी का काम है हर बार यही करना कि जो चीज आ रहा है उसको कम कर देना, स्लो कर देना, है ना। ये तो गाड़ी वाला एग्जांपल हो गया। मान लो ये पानी वाला है। पहले पानी पूरा भर भर के आ रहा था, हर एक 1 मिनट में 1 लीटर पानी आ रहा था, ठीक है। आपने लगा दिया बीच में विरोध, अवरोध लगा दिया। मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, ऐसे यहाँ तक पाइप को पैक कर दिया। अब तो पाइप तो इतने से पानी में आएगा, इतने से होल से। तो अब जो हर एक 1 मिनट में 1 लीटर पानी मिल रहा था वो हमें नहीं मिल पाएगा, आधा मिल पाएगा। आधा लीटर मिल गया तो मतलब ये जो विरोध है वो कम कर दिया ना आने वाली क्वांटिटी को। तो जो भी आने वाले क्वांटिटी को कम कर देता है उसे अपन लोग विरोध बोल सकते हैं, अवरोध बोल सकते हैं। इंग्लिश में उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब कमाल की बात देखो जरा इधर। जैसे ही ये वायर है आपका, वायर मस्त करंट लेके जा रहा था 5 एम्पियर। यहाँ पे एक बल्ब जोड़ दिया अपन लोगों ने, बल्ब जलेगा और ये बाहर कितना थोड़ा सा करंट को क्या कर दिया, ये खर्च कर दिया, जला दिया। ये बल्ब जल रहा है तो करंट कम हो गया, जल गया आपका, ठीक है। तो 5 एम्पियर जा रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा खर्च होके 4 एम्पियर आ गया। तो ये जो बल्ब है ये आने वाले क्वांटिटी को कम कर दे रहा है। इसका मतलब अपने को समझ में आ गया कि जो चीज कम करता है उसे को अपन लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये बल्ब मेरा क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। ऐसा केवल बल्ब ही नहीं करता है, आपके फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया या फ्रिज हो गया, या फिर कोई भी चार्जिंग डिवाइस ले लो, कुछ भी डिवाइस ले लो, हीटर ले लो, आयरन ले लो, जिसमें करंट जाके सप्लाई देते हैं और वो काम करना चालू करता है। वो सारे करंट को क्या करता है? खाता है, कम कर देता है करंट को। तो वो सारे डिवाइसेस को अपन लोग क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ये तो आपका जनरल नॉलेज वाली बात हो गई, पूरा समझ में आ गया। अब आते हैं मुद्दे पर। तो रेजिस्टेंस आई होप समझ में आ गया रेजिस्टेंस क्या होता है। ऐसा केवल बल्ब के साथ ही नहीं होता है। ये जो वायर है ना, ये जो वायर है, यहां से जितना पावर आप भेजोगे, करंट जितना भेजोगे, पावर बोलना सही नहीं होगा, सही है, पावर भी बोलना सही है, लेकिन अभी के लिए आप पावर को नहीं समझोगे, पावर जब आएगा तब समझ लेंगे। तो ये देखो, जितना करंट आप भेजते हो वायर, इसमें कोई बल्ब नहीं जोड़ा आपने, मस्त एक सिंगल वायर है, तब भी यहां तक ना जितना करंट आई इनिशियली भेजते हो उतना आई फाइनल नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब तार के अंदर ही कुछ ऐसा चीज है जो करंट को कम कर देता है, और जो करंट को कम कर देता है उसे अपन लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, या जो भी कुछ कम करता है उसे रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे छुपा हुआ रेजिस्टेंस है वायर के अंदर, जो करंट को कम कर दे रहा है। तो उस छुपे हुए रेजिस्टेंस को अपन लोग किताब में दिखाने के लिए सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। उस सिंबल को बोलते हैं ऐसा, ये वायर के अंदर होता है। कितना बड़ा लंबा वायर हो वो क्या कर देगा? करंट को कम करता है। इसीलिए उस रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं, उसमें छुपा हुआ रेजिस्टेंस को। तो इस रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट को कम करना, ठीक है। और ये सारे मटेरियल में होते हैं। अब लॉजिकली मुझे सोच के बताओ आप, कंडक्टर में रेजिस्टेंस कितना होता है? कम होता होगा, तभी तो करंट जाता है। इंसुलेटर में क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई। इंसुलेटर में करंट जावे नहीं करता, इसका मतलब विरोध करने वाला बहुत ज्यादा तगड़ा लेवल में विरोध करने वाला विरोधी। सेमीकंडक्टर प्रीवियस वीडियो देखा होगा ना आपने, उसमें बताया अपन ने आपको सेमीकंडक्टर आपका मटेरियल मतलब वीडियो में सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर, डाई इलेक्ट्रिक में।
मटेरियल क्या होता है, ये सारे बात बताया था आपको, ठीक है। अभी आ जाओ, ये बात समझ में आ गया। तो देखते हैं अब आगे। फॉर डिफरेंट मटेरियल रेजिस्टेंस विल बी डिफर। अभी तुरंत जान गए, कंडक्टर है तो उसमें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम मिलेगा। इंसुलेटर है तो उसमें बहुत ज्यादा मिलेगा, तभी तो करंट नहीं जाता है। और आपका सेमीकंडक्टर, उसमें दोनों के बीच में रहता है, थोड़ा सा कंडक्टर जैसा रहता है, थोड़ा सा इंसुलेटर रह जाता है, तो करंट धीरे धीरे कम कम स्लोली स्लोली पास होता है, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में। तो आप लॉजिकली सोच के देखो, जो रेजिस्टेंस सिल्वर वाले वायर में होगा वही रेजिस्टेंस कॉपर वाले में थोड़े ना होगा, और आपका एल्युमिनियम वाले में भी नहीं होगा। तो मटेरियल को जैसे जैसे चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज करेगा। थर्ड नंबर का पॉइंट है आपका, ये डिनोटेड बाय आर, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और डायग्रामेटिक कैसे शो करते हैं, डायग्रामेटिक में अपन लोग इस तरह शो करते हैं, ये है इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, या तो सर्किट में रिप्रेजेंटेशन, सर्किट में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, दोनों ही आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पे है एसआई यूनिट, ओम होता है, ओम एक साइंटिस्ट का नाम था। ओम को अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, OHM ओम, या तो अपन लोग ऐसे सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। वोल्ट मीटर भी बोलते हैं इसको। ये वोल्ट मीटर कहाँ से आया, ये आपका ओम के नियम से आया होगा, लॉ ऑफ ओम, अभी आगे देखेंगे। इसका डायमेंशन बहुत जरूरी है, आपको याद रखना है, ml² T⁻³ A⁻², ए यहाँ पे आपका एम्पियर है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन गेट एक्सेलरेटेड एंड कोलाइड विथ पॉजिटिव आयंस and their motion of this opposed this and their motion is thus opposed, और इस प्रकार उसका जो चार्ज का जो मोशन है वो अपोज्ड हो जाता है। दिस अपोजिशन ऑफर बाय द आयंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। क्या होता है ना, आप लोग जानते हो ना, यदि किसी कोई मटेरियल है वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए तो यहाँ पे क्या, ये वाला मटेरियल कैसा आयन क्रिएट कर देता है, पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन यदि बाहर आता है तो आयन कैसे बनते हैं, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन यदि अंदर आए तो आयन कैसे बनते हैं, नेगेटिव बनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो प्लस चार्ज हो गया। तो मान लो इधर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका उड़ता हुआ किसी दूसरे एटम का, तो ये वाला क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा यहीं पे, याद है ना, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो चिपक जाएगा, चिपक जाएगा तो इसको आगे जाने ही नहीं देगा इधर, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो मतलब ये पॉजिटिव आयन है ना, यही वो ऑफर क्रिएट कर रहा है, कौन सा, अपोजिशन वाला, तो इसको अपन लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो यही सारे बहुत सारे होंगे, मटेरियल में करोड़ों होते हैं, तो करोड़ों आयन इस तरह पॉजिटिव वाले क्या हो जाएंगे आपके, मिलकर रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, उन्हीं को अपन लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यही वाला बात लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर या वायर और वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर, कितना लंबा वायर लेके जा रहे हो उस पर डिपेंड करना, ये याद करना है आपको, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल ऑफ द वायर, तार का जो मोटाई है, कितना मोटा, क्रॉस सेक्शनल का मतलब है मोटाई, देखो ये इतना मोटा बना सकते हो आप, ठीक है, या इतना मोटा भी बना सकते हो, तो तार की मोटाई पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कैसा है। अब ये कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्ट डिपेंड करता है कि इनवर्सली डिपेंड करता है, वो तो फॉर्मूले से पता चलेगा अपने को। टाइप्स ऑफ द मटेरियल, आपने कौन सा मटेरियल का वायर आपने बनाया है, सिल्वर का बनाया है या कॉपर का बनाया है, एल्युमिनियम का, जिंक का, किस टाइप के मटेरियल से आप वायर बनाए, उस पर भी आपका रेजिस्टेंस वेरी करता है, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अलग अलग टेम्परेचर पे वही वाला तार का अलग अलग तरह का करंट को भेजने का काम कर सकता है, ठीक है। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये वाली बात भी आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैथमेटिकल फॉर्मूला रेजिस्टेंस का क्या होता है, R इक्वल टू रो एल बाय ए, ये साइंटिस्टों ने दिया, अपन ने थोड़े दिया है, ये साइंटिस्टों ने दिया है, ये प्रैक्टिकली फॉर्मूला, आपको इसे याद करना है।
रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। अब ये रो क्या चीज है, ये रो आपको टेंशन नहीं लेना, ये मटेरियल को बताता है कि किस तरह का ये मटेरियल है। अच्छा, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये किस तरह का मटेरियल, इसका रो का वैल्यू होता है अलग अलग मटेरियल के लिए, वो वाला वैल्यू आप तो याद नहीं करोगे, तो क्वेश्चन वाला डायरेक्ट आपको वो वाला वैल्यू देगा, रो का मान देगा आपको, ठीक है। जैसे आपका मान लिया आपने किसका मटेरियल बनाया, सिल्वर का वायर बनाया, ठीक है, तो सिल्वर की पहचान के लिए अपने को रो का वैल्यू जानना पड़ेगा। सिल्वर के लिए रो का वैल्यू फिक्स होगा, तो अपन लोगों को कैसे पता है, कुछ वैल्यू होता होगा, मान के चलते हैं 2 इंटू 8 10 की पावर -19, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा वैल्यू होता है, तो गूगल करके आप देख सकते हो, वो हमारा काम का नहीं है, अपने को याद भी नहीं करना है। तो उस डेटा से अपन लोग, सिल्वर वाला का फिक्स डेटा होगा, एल्युमिनियम वाला का फिक्स डेटा होगा, कॉपर वाला का फिक्स डेटा होगा, तो ये जो रो का वैल्यू है वो आपका मटेरियल को बताता है। तो ये क्या है, आपका मटेरियल को बताता है, ठीक है, मटेरियल को बताता है ये। और ये तो लेंथ तार की लंबाई है, और तार का क्रॉस सेक्शनल है, आपने इसको गोल बनाया है या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाया है, स्क्वायर फॉर्म में बनाया है, वो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, वायर को। तो आप देख के बताओ, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया का कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब लंबा यदि तार लेते हो, जितना ज्यादा लंबा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हाई, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा उतना आपका रेजिस्टेंस कम। मतलब जितना आप मोटा वायर बनाओगे ना उतना रेजिस्टेंस कम मिलेगा, ज्यादा करंट जाएगा, और जितना पतला सा करंट बनाओगे, मतलब तार बनाओगे, तो उससे आपका करंट कम जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब ये जो मटेरियल को बताता है, इस मटेरियल को बताने वाला का नाम है, इसका नाम है रेजिस्टिविटी। यहां से क्वेश्चंस बनता है, आपका फ्रेम होता है ऑब्जेक्टिव में, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी को कैसे निकालें, यहीं से निकाल सकते हैं ना, इसको इधर भेज दो, तो रो एल हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस इंटू ए, और ये अपॉन एल, ये आ जाएगा रो। इसका यूनिट देख के बताओ, तो ये हो गया रेजिस्टेंस का ओम हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर हो गया एरिया का, अपॉन लेंथ का मीटर हो गया, मीटर मीटर एक कट गया तो क्या बच गया, ओम मीटर। याद रखना है रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। इसको अपन लोग एल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आप पीडीएफ देखो इधर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ मटेरियल, ये बता ही दिया आपको। एसआई यूनिट क्या होता है, ओम, देखो ये ओम मीटर दिख भी रहा है। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, ये देखो ये मैथमेटिकल फॉर्म है इधर वाला, ये मैथमेटिकल फॉर्म है इसका। फॉर सम मटेरियल्स, नोट में ये इंपॉर्टेंट है, फॉर सम मटेरियल रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज रिमेन सेम। सम नहीं, ये सेम मटेरियल है, ठीक है, उल्टा लिख पढ़ दिया मैंने। यदि मटेरियल सेम है तो आपका रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हर चीज के लिए तो फिक्स ही होता है, वो गूगल में पता चल जाएगा, गूगल करोगे रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर तो आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी यदि चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अपन लोग मटेरियल को नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यही वाला पॉइंट नोट में लिखा हुआ है कि फॉर सेम मटेरियल रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज रिमेन सेम। अभी अपन लोगों को देखना है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर इन केस ऑफ कंडक्टर। as we increase the temperature resistance of conductor also increase। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता जाएगा। ऐसा क्यों होता है क्योंकि ज्यादा आयन बनने चालू हो जाएंगे ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो बाहर आएंगे ही, और साथ में पॉजिटिव आयन भी ज्यादा बनेंगे। देखो ये क्या है, इसमें आप करते क्या हो, ये आपका फ्री वायर ले लेता हूँ, या फिर आपका एक न्यूक्लियस लेके समझा देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसको टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट करोगे, तो इसके बीच जो फोर्स काम कर रहा है, इसको तोड़ने के लिए एक तो ये आग काम करेगा, हीट, ये भी तो हीट एनर्जी जाएगा, इस पे गर्म होगा, तो इस बॉन्डिंग को तोड़ेगा, और आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा के रखे हो, तभी तो टूट तो जाएगा आग से ही, है ना। लेकिन ये मूव करेगा कैसे, जब इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दोगे तो आपका यहां वाला इलेक्ट्रॉन भी मान ले, और एक बना लेता हूं, ये जब आपका आग नहीं था तब केवल यही वाला इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था,
जैसे ही आग आ गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करेगा। तो नो डाउट आपका 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, चार्ज करंट तो बेसी हो गया, लेकिन पॉजिटिव आयन भी तो बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखो ये प्लस आयन बनेगा, यहाँ पे भी प्लस आयन बनेगा, ऐसे समझ लो। तो पॉजिटिव आयन जो बनते हैं वही तो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, तो आयन भी तो बेसी बन रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने पे करंट तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन रेजिस्टेंस भी कैसा होता है, बढ़ता है। तो इसीलिए आप पढ़ लो, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है अपने पास, किस तरह से बढ़ता है। रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी, आर टी का मतलब हो गया रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी। ये देखो आप, ये क्या है, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला में देखो, ये आपका रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस का मान, या तो इनिशियल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस का मान, ये क्वेश्चन वाला देगा आपको, टेंशन ना लो। मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना था, 5 ओम था, तो यहाँ 5 ओम रख देंगे। अब वो पूछ रहा है जब टेम्परेचर मेरा 5 डिग्री हो गया तो जीरो आर नॉट बराबर कितना था, 0 डिग्री पे टेम्परेचर कितना था आपका, टेम्परेचर नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी गाइस। आर नॉट एट इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं 0 डिग्री पे, वो कितना है, 5 ओम था। तो अपन लोग जानना चाहते हैं एट 5 डिग्री टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस एट 5 डिग्री टेम्परेचर। आर नोट वाला क्या है, 0 डिग्री वाले टेम्परेचर पे या इनिशियल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस का मान, तो यहाँ 5 ओम रखेंगे। 1 प्लस अल्फा, ये डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर में कितना बदलाव हुआ, पहले कितना था, 0 था, अब कितना हो गया, 5, तो 5 का बदलाव हो गया। ये अल्फा क्या है, अल्फा क्वेश्चन में देगा आपको, ठीक है। अभी अल्फा के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, बट ये अल्फा क्वेश्चन वाला देगा। तो यही है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन, ये याद करके रखना है आपको। रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी इक्वल टू आर नॉट इनिशियल टेम्परेचर या 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर, अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर में चेंज है, ये अल्फा वाला क्वेश्चन देगा। अल्फा को अपन लोग बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। ये आर टी को तो बता ही दिया, आर नॉट को भी बता दिया, अल्फा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस है, सारी जानकारी आपको मिल गया, अदरवाइज इसमें भी लिखा हुआ है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको याद करके रखना है। हीटिंग एलिमेंट, हीट जो भी आपको प्रोवाइड करता है, जो मटेरियल हीट प्रोवाइड करता है वो क्या चीज से बने होते हैं, नाइक्रोम से बने होते हैं। हीट कैसे प्रोवाइड करते हैं आपका, जैसे हीटर हो गया, तो हीटर में जो मटेरियल लगा हुआ रहता है, ऐसे गोल गोल आपने देखा होगा हीटर में लगा हुआ रहता है, वो किस चीज का बना होता है, नाइक्रोम का। या जो कुछ भी आपका हीटर देता है, या फिर आप जो हेयर को ड्राई करते हो उसमें भी क्या लगा हुआ रहता है आपका, नाइक्रोम का वायर लगा हुआ रहता है जो गर्म होके हीट देता है आपको। फ्यूज वायर, फ्यूज वायर क्या चीज से बना होता है, लेड एलॉय से बना होता है, ये सब आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। आपका क्या है, फिलामेंट है, फिलामेंट क्या चीज से बना रहता है, टंगस्टन से बना रहता है। ये टेम्परेचर भी बगल में लिखा हो, उसको आप याद ना रखें, बस इतना याद रखिए कि फिलामेंट क्या चीज, कौन सा मटेरियल से बनाता है, टंगस्टन से। कनेक्शन वायर को अपन लोग किससे बनाते हैं, तो हमारे कनेक्शन वायर मतलब हमारे घरों में जो वायर लगा रहते हैं वो किस चीज से बनता है आपका, कॉपर से बनता है, ठीक है, याद रखना। एल्यूमिनियम से भी बनता है, सिल्वर से भी बनाना पॉसिबल है, लेकिन सिल्वर तो महंगा है, बना नहीं सकते हैं। अगला टॉपिक है कलर कोड टेबल, इससे ना 1-2 क्वेश्चंस आज तक तो देखा नहीं हूँ पूछता है, बट इस बार का जो जैक बोर्ड का मॉडल सेट है ना उसमें कलर कोड टेबल से भी 1-2 क्वेश्चंस पूछा गया है, मतलब दिया गया है। तो इसको यहाँ पे ना पढ़ के आप पहले क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कर लेंगे सेट में, ठीक है। और इस तरह से हम लोगों का रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अगला वाला वीडियो में अपन लोग देखेंगे ओम्स लॉ, बेहद इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, और इसके बाद अपन लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे अगले वाले वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस।